आदमी अपने आप अपनी बड़ाई नहीं करता। असली बड़प्पन की पहचान कब होती है? जब वह अपने बारे में किसी को कुछ नहीं कहता है। कई लोग कई प्रकार के पाखंड करते हैं। उन्हें कबीरदास जी से सीखना चाहिए। कबीरदास जी कितने बड़े महान विद्वान थे। एक साधारण व्यक्ति ने कितनी बड़ी-बड़ी रचनाएं कर दी। लोग उनसे कहते थे कि तुम इतनी बड़ी-बड़ी तुमने इतने हमको लोगों को संदेश दिया है, तुम अपने बारे में बताते क्यों नहीं किसी को? कबीरदास जी का आपने देखा है, उनके रचनाओं के ऊपर न जाने कितने लोग शोध कर चुके हैं, कितने लोग शोध करके जा चुके हैं। कबीरदास जी के मन का, एक साधारण व्यक्ति के मन का तनिक भी ऐसा अहंकार नहीं। उन्होंने कहा कि जो मैं बोलता हूं वह मेरे विचार नहीं है। तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार, केवल कही समझाइया आत्म साधन सार। जो मैं बोलता हूं ये मेरे विचार नहीं, ये ब्रह्म विचार है, मेरे मन से स्वाभाविक ही निकल जाते हैं। तो हमें कबीरदास जी से सीखना चाहिए, अपने मन के अहंकार को दबाए रखना चाहिए। अपने मन का अहंकार हमारे किसी भी काम के ऊपर हावी नहीं होना चाहिए। और कई लोग ऐसे भी होते हैं कि बिना विनम्रता की सीमाओं को लांघे किसी को कुछ बोलना है तो बोल देते हैं। अगर कटुता वाली भाषा भी है तो उसको एक साधारण स्वरूप में कहना, अपनी बातों को कैसे रखना, अपने बातों को लोगों के सामने किस प्रकार से प्रस्तुत करना, यह भी एक सबसे बड़ा गुण है। और ये गुण बिना विनम्रता के नहीं आ सकता है। किसी भी सीमाओं को लांघे बिना मर्यादा में रह करके हम इस प्रकार की बातों को कह सकते हैं। और कई लोगों में शिक्षा का जो स्तर है वो सोचते हैं कि ये केवल एक डिग्री लेने तक ही सीमित है। डिग्रियां ले ली, शिक्षा हो गई। हमने बहुत सारे अपने सरकारी और गैर सरकारी बहुत सारी शिक्षा के अनेक प्रकार के डिग्रियां ले ली, एमए बीए कर लिए और उससे भी आगे शोध कर लिए या और भी बहुत सारी चीज़ें कर ली और उनको रख दिया बंडल बना करके और कह दिया कि हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं, और बड़ा अहंकार रहता है। जबकि ऐसा नहीं है। शिक्षा जीवन भर सीखने की चीज़ है और केवल डिग्रियां लेने तक ये सीमित नहीं होता है। हम इसका अंत समय तक भी हम सीख सकते हैं। कैसे पराक्रमी राम ने दुष्ट और अहंकारी रावण से भी अंत समय में सीखा था। ऐसी मर्यादा चाहिए। हम कभी कभार दूसरों के मामले में न्यायाधीश बन जाते हैं, दूसरों को जज करने लग जाते हैं, और जब अपनी बारी आती है तो स्वयं वकालत करने लग जाते हैं, अपने वकील बन जाते हैं। ऐसा न करें। हम सबके सामने समान रूप से रहें। और संसार में उन्हीं की पूजा होती है जिनका चरित्र पवित्र है। और सारे संसार में ऐसे लोगों की कीर्ति भी फैलती है। जो गंदा आचरण करता है, गंदा खान पान करता है, भोग विलास करता है और धन को ही और माया को ही अपना लक्ष्य बनाता है, वह किसी भी काम का नहीं है। अतः धर्म के मार्ग पर चलें और जो भी काम कर रहे हैं सब प्रभु को स्मरण करते हुए करें और सब कुछ प्रभु को समर्पित करते हुए चलें। यही सन्मार्ग है, यही सत्संग है और यही लोक कल्याण का मार्ग है। और कभी कभार कठिन समय व्यक्ति को तब परेशान नहीं करता है जब वो कठिन होता है, पर कठिन समय तब मुसीबत का कारण बन जाता है जब दुनिया को पता लग जाता है कि इनका समय कठिन है। इसलिए दुनिया को पता ना लगे कि आप परेशानी में हैं, आप अपना कार्य करते रहें। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत ऊंचाई पर पहुंचने के बाद नीचे के लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझने लग जाते हैं। हम जितना ऊपर हैं उतना ही हमारी जड़ें गहरी होनी चाहिए। चाहे कितने भी आंधी तूफान व्यवधान आए, हम टिके रहें, मजबूत रहें। और हम पता चला सीधे पेड़ की तरह बहुत ऊपर उड़ गए, एक जरा सी आंधी आई और हम लोग गिर पड़े। इसलिए अपने नीचे के लोगों की भी चिंता करनी चाहिए। वही व्यक्ति ऊपर तक टिका रहता है जो अपने साथ के हर प्रकार के लोगों के साथ तालमेल बैठाले रखता है। कभी कभी हमारी संगति संस्कारों पर हावी हो जाती है।
और गलत संस्कारों से हमारी ही छवि धूमिल होती है। हम जैसी संगत करेंगे, जिस लोगों के पास उठेंगे बैठेंगे, हमारा संस्कार, हमारा पर्यावरण उसी प्रकार का बन जाता है। इसलिए वह हमारे संस्कारों पर हावी नहीं होनी चाहिए। हमारे संस्कार ऐसे हों कि वो बुरी संगति का व्यक्ति भी बदल जाए। हमेशा हर परिस्थिति को सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। हम प्रभु के बनाए हुए मनुष्य हैं और 100 बार से भी अधिक गिरें, 1000 बार से भी अधिक गिरें, तब भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमारा हर कदम सार्थक दिशा में आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए। जिसका कदम रुक गया वह इतिहास में विलुप्त हो जाता है। जिसका कदम चलते रहता है उसका इतिहास एक दिन जरूर बनता है। कहते हैं कि सत्य आदमी की कोई कदर नहीं होती। जो सत्यता की राह पर चलता है उसकी कोई कदर नहीं होती है, ऐसा अक्सर कहा जाता है। लेकिन ऐसी भी बात नहीं है। वह थोड़ा परेशान हो सकता है, लोग उसकी निंदा कर सकते हैं, लोग उसकी आलोचना कर सकते हैं, उसको पटरी से उखाड़ फेंकने का हर भरसक प्रयास कर सकते हैं, लेकिन हमेशा सत्य आदमी की कदर एक सत्य आदमी ही करता है। अंत में सत्य की ही विजय होती है। इसलिए कोई भी निर्णय लेना है अपनी अंतरात्मा से लीजिए। गलत निर्णय लेंगे तो उसके कारण से हमको ही कष्ट होगा। जो दूसरों के सुख की कामना करता है उसका हमेशा मंगल होता है, लेकिन जो दूसरों को दुख देकर केवल अपने परिवार की चिंता करता है उसका पतन निश्चित है। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए दृढ़ संकल्पित हो जाता है तो उसके सामने पर्वत भी छोटा हो जाता है। जब एक छोटी सी धारा झरने का रूप ले लेती है तो चट्टानों की छाती चीर कर बाहर निकलती है, और जब एक छोटा सा बीज उगने का संकल्प ले लेता है तो धरती से निकलकर विशाल वटवृक्ष का रूप ले लेता है। उसी प्रकार मनुष्य के मन में भी असंख्य शक्तियों का वास है, और इन सारी शक्तियों में सबसे बड़ी है संकल्प शक्ति। इसलिए अपनी संकल्प शक्ति को ऊर्जावान बनाए रखना है, शक्तिवान बनाए रखना है, चलायमान बनाए रखना है। कोई भी व्यक्ति इसलिए महान नहीं बनता कि उसे कोई बड़ा पद, बड़ा सिंहासन मिल गया है। बड़ा सिंहासन मिल गया हो और वह महान बनने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन उसकी महानता तभी है जब उसके अंदर गुण है, कर्म है और उसके अंदर विनम्रता है। अगर कोई साधारण व्यक्ति भी उस सिंहासन पर बैठ जाए तो वह सिंहासन भी महान बन जाता है, और वह साधारण सिंहासन भी असाधारण हो जाता है। और बूंद जब बादलों की गोद से निकलकर पृथ्वी की ओर यानी इस संसार की यात्रा में निकलती है तो उसके मन में बहुत सारी आशंकाएं होती हैं। वह किसी रेगिस्तान में जाकर विलुप्त तो नहीं हो जाएगी, वह ऐसा सोचती है। किसी अग्नि में गिरकर भस्म तो नहीं हो जाएंगी, या किसी कांटे पर लगकर छलनी तो नहीं हो जाएगी, ऐसा सोचती है। उसके मन में बहुत सारी कल्पनाएं रेंगती हैं। लेकिन जब वही बूंद किसी सीप पर गिरती है तो वह मोती बन जाती है। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी विभिन्न प्रकार के लोग मिलेंगे। विभिन्न प्रकार के प्रभाव में आकर या तो आप बन जाओगे या बिगड़ जाओगे, अर्थात या तो आप समाप्त हो जाओगे या आप मोती बन जाओगे। इस प्रकार का भाव मनुष्य में होना चाहिए कि हमें किस प्रकार के व्यवहार के साथ रहना है, किस प्रकार के व्यवस्था के साथ रहना है, किस प्रकार के आचरण के साथ रहना है, कि धर्म के साथ रहना है कि अधर्म के साथ रहना है, बुराई के साथ रहना है कि अच्छाई के साथ रहना है। यह सब हमको स्वयं ही तय करना है। आजकल योग्यता का परिहास होता है, इसलिए आदर्श महापुरुषों ने कहा है कि योग्यता का मूल्यांकन होना चाहिए। अयोग्य का सत्कार हो जाए तो इस पर कोई बुराई नहीं है, पर योग्य व्यक्ति का तिरस्कार कभी नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति जिस योग्य हो उसे उतना मूल्य व महत्व मिलना ही चाहिए, ताकि वो प्रेरित होकर और अपना प्रोत्साहन पाएं और जीवन में आगे बढ़ सके। और योग्यता का अगर सही मूल्यांकन हो जाए तो जीवन में कभी भी पक्षपात करने की जरूरत ही ना पड़े। जिस व्यक्ति की जैसी योग्यता, क्षमता, प्रतिभा, सामर्थ्य, नैतिकता,
विवेक हो, उसे उसी अनुसार अवसर मिलना ही चाहिए। अगर ऐसा होगा तो उसकी योग्यता में भी निखार होगा और जीवन के किसी भी क्षेत्र में वह प्रगति के नए-नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। इसलिए कभी भी योग्यता का तिरस्कार न करें, योग्यता को स्वीकारें, उसको अवसर दें, उसको उसको उसकी प्रतिभा को खंडित न करें और इसलिए योग्यता का मूल्यांकन बहुत आवश्यक है।